मंत्री अशोक गहलोत की पोस्ट की। दरअसल सीएम गहलोत ने वसुंधरा राजे को दी है बहस की चुनौती। एक पोस्ट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। पोस्ट में वो लिखते हैं, राजस्थान चुनाव 2023 का मुख्य मुद्दा है कांग्रेस पार्टी द्वारा दी जा रही 7 गारंटियां, जिनकी घोषणा हाल ही में की गई थी। विपक्षी दल की नेता वसुंधरा राजे जी को मैं चुनौती देता हूं, मेरे साथ #कांग्रेस की 7 गारंटी पर एक बहस करें। तो देखिए, मुख्य तौर पर बाकायदा गारंटी को लेकर यात्रा भी कांग्रेस पार्टी निकालेगी, उसकी भी तारीख तय हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ इन गारंटियों को ही आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी अब चुनाव में उतर रही है। इसी कड़ी में 7 गारंटियों का जिक्र करें तो पहले 2 गारंटी दी गई, उसके बाद 5 गारंटियों की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। कुल मिलाकर इन 7 गारंटियों के आधार पर इन 7 गारंटियों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने पोस्ट भी किया है, वसुंधरा राजे को बहस की चुनौती दी है और कहा है कि मेरे साथ कांग्रेस की 7 गारंटी पर एक बहस करें। ये देखिए पोस्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो अब जो चुनावी मुद्दा है मुख्य है वो 7 गारंटी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। योगेश जी, हाल ही में हमने देखा कि 7 गारंटियों की घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं लड़ाई वो गारंटी वर्सेस गारंटी नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री राजस्थान आते हैं, वो कहते हैं कि मोदी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो 7 गारंटी की घोषणा की है उसे पूरा करने का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। समझने की बात है, अशोक गहलोत की पोस्ट के राजनीतिक अर्थ है जी। बात की जो 7 गारंटी की बात उन्होंने की, उसका प्रचार प्रसार इस तरह से जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और उसके चुनावी विज्ञापनों में जी। वो अपने आप में रणनीतिक तौर पर ये जताता है कि कैसे एक एक वर्ग को छूने की कोशिश की गई है जी। सोशल एस्पेक्ट जो अशोक गहलोत का है वो बड़ा मुद्दा है जी। राजस्थान में जो सामाजिक जागृति लाने की बात है सभी तबके को लेकर उसमें जताया गया है, चाहे आधी आबादी की बात हो, महिलाओं की बात हो। अशोक गहलोत ने पोस्ट करके जो चुनौती दी है जी, अच्छी तरह पता है बीजेपी के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ने अपना फेस नहीं बनाया, मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया, मुख्यमंत्री का डिक्लेयर नहीं किया। बीजेपी में धड़ेबंदी है इसी बात को लेकर। आधा दर्जन वहां मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। जाने पर अशोक गहलोत बीजेपी है ना कि वसुंधरा राजे। उन्हें ये भी पता है कि वसुंधरा राजे के से कितने टिकट हो पाए हैं, चाहने से कितने टिकट नहीं हो पाए हैं। बड़ा सवाल रहा। अभी जो परिस्थितियां हैं परिस्थितियों में लेने की बात है कि कौन बढ़त बनाता है। इसकी भी लिस्ट तैयार पड़ी है, मैसेज दिए जा रहे हैं, न कि सूची जारी की जा रही है। बीजेपी ने सूची जारी की है, 16 उम्मीदवार विशेष है, कांग्रेस के ज्यादा है। मैसेज सबको दे दिए कांग्रेस पर। राजनीतिक रणनीति ये कह रही है तो गहलोत चाहते हैं कि मैदान में कौन है बीजेपी की ओर से साफ तौर पर नजर आना चाहिए। वसुंधरा राजे मैदान में है, उनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में है, नरेंद्र राठौड़ मैदान में है, ओम बिरला मैदान में है, और गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है। मैदान में वो नजर आए कि हम मैदान में है। नेतृत्व ही बीजेपी का राजस्थान में मोटे तौर पर चुनाव प्रचार में उन्हें दिख रहा है। कांग्रेस में क्लियर है तो गहलोत की अगुवाई में ये चुनाव पार्टी राजस्थान में कांग्रेस के अलग अलग रथ जरूर रवाना होंगे, लेकिन पर अशोक गहलोत की जो गारंटी स्कीम है बड़ा मुद्दा है। कारण है कि अब जो भी रथ जाएंगे पर सचिन पायलट सवार होंगे, जिन पर चौधरी, डॉक्टर सीपी जोशी, प्रमोद जैन भाया, तमाम बड़े नेता, सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आज नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में निकलने वाले। अशोक गहलोत को गांव से अलग रखकर किसी एक यात्रा, एक टूर या एक विशेष एरिया में नहीं बांधा गया है जी। उन्हें राजस्थान की यात्रा करनी है। राजस्थान के हर ब्लॉक में विधानसभा क्षेत्र को छूने का प्रयास करेंगे। इस तरह का स्टार जो कैंपेनर है राजस्थान में वो यहाँ पर बनाने की कोशिश की, और ये कांग्रेस की दिल्ली की रणनीति के अनुसार हो रहा है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वहाँ के चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, मुख्यमंत्री भी है।
की जो स्कीम्स है जी, वो वहाँ पर प्रचार अभियान का पार्ट बनाया जाए। प्रदेश में समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, वही साथ ही वहाँ पर कांग्रेस का चेहरा है। दिग्विजय सिंह ने अपने आप को पदे के पीछे रख रखा है या उन्होंने जानबूझ के आगे आने की कोशिश नहीं की है। कमलनाथ को ही आगे रखकर कांग्रेस पार्टी पूरी समर में उतरी हुई है और उन्हीं की नीतियों पर चुनाव प्रचार लड़ा जा रहा है। यही वही राजस्थान कांग्रेस की बहुत पहले गलतियां हुई है, या अब कांग्रेस नहीं दोहरा रही है। ध्यान होगा कि लगातार 2 बार दिग्विजय सिंह की सरकार एमपी में बनी थी जी, ठीक बाद दिग्विजय सिंह को प्रदेश से दिल्ली बुला लिया गया था और उसके बाद के नतीजे ये रहे कि फिर 25 सालों तक वहां पर बीजेपी का शासन रहा जी, कमलनाथ की सरकार बनी। तो यहाँ पर कांग्रेस की अपनी जगह है, लेकिन प्रचार की रणनीतिक तौर पर जिम्मेदारी है या जो इसके ब्रांडेड चेहरे हैं स्टेट के उनको आगे रखा गया है। राजस्थान में गहलोत या उनकी रणनीति, उनका जो प्रचार अभियान का जो स्टाइल है वो पुराने प्रचार अभियान से बिल्कुल अलग है। आज की रणनीति बिल्कुल डिफरेंट है। एक पूरी तरह एक जा सकता है कि एक प्रोफेशनल तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान आज तक हमने भी नहीं सोचा था जी, तरह से कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार को शुरू करेगी। गारंटी स्कीम, मिस्ड कॉल दीजिए, आप गारंटी से जुड़िए, ये तरह के स्लोगन है जो लोगों के और करने की कोशिश करेंगे। हम क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। प्रचार अभियान जो गांव ढाणी तक फैला हुआ व्यक्ति है वो छूता नहीं है। उनको पिछले तकरीबन 3 साल से इस तरह के आक्रामक प्रचार अभियान को देखा जा रहा है। आज किसी भी आप आम आदमी राजस्थान से करेंगे तो उसको अशोक गहलोत सरकार की ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 बड़ी योजनाएं मुंह जबानी याद है जी। एक तरह से उसको ऐसे ही याद नहीं है, उसको प्रचार अभियान की जो गुट्टी पिलाई गई है उस गुट्टी से वो याद हुई है। तो एक रणनीतिक तौर पर अशोक गहलोत जो कि 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं जी, राजनीति की कोई था नहीं है जिनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो स्टेप उनका क्या होगा। और मैंने जैसा हमेशा कहा है, आज भी मैं कहूंगा कि अशोक गहलोत सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव है। कि अशोक गहलोत के राजनीतिक जीवन में आखिरी वो चुनाव है जहां उनको अपने खुद से जुड़ा तोड़ना है। अच्छा, उनके यही उनके टैग लगा हुआ है कि उनकी सरकार एक बार आती है जी, और बाद में सरकार आती है, कांग्रेस बिल्कुल रसातल पर आ जाती है। तो अशोक गहलोत अपने ऊपर लगा ये टैग गलत में हटाना चाह रहे हैं और यही कारण है कि उन्हें टिकट काटने के बजाय सरों पर ज्यादा भरोसा जताया है जी, के साथ खड़े रहे हैं। तो कर सकता है कि संकट की घड़ी में भी साथ रहे। यही कारण है कि अशोक गहलोत ने चाहते हुए भी अपने नेताओं को भी गले लगाया है जो उनकी कमी नहीं बनी, इनके कारण उनको सरकार में संकट का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत ने वो काम भी किया जिनकी सोच उनकी नहीं थी, न चाहते हुए भी उन्हें अपनों के टिकट गंवाने पड़े हैं जी। के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। आला कमान जो चाहता था आगे अशोक गहलोत को मानना पड़ा, क्योंकि सवाल है सरकार लाने का। यह सरकार आसानी से नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत राजस्थान में लगाई है। नमक दौरे नरेंद्र मोदी के हो चुके हैं, अमित शाह के हो चुके हैं और बीजेपी की जो अभी सूची आई है बहुत स्ट्रॉन्ग सूची है। नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए गलती होगी। मौजूदा जो नाम बिल्कुल इस तरीके से वसुंधरा राजे को चुनौती देना 7 गारंटियों पर रणनीति का हिस्सा है और मुख्यमंत्री का पोस्ट आप देख रहे थे। बहुत शुक्रिया योगेश जी बातचीत के लिए।